अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द मसलु नूरिही कमिश्कातिन फीहा मिस्बाह। और सूरह माइदा में फरमाया, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मुरखा 31 मई 2024 है। मैं हूं आपका मेज़बान फजले रहमान रहमानी। पेश है दूरबीन की ताज़ा तरीन पेशकश। आज दूरबीन के अहम मौज़ूआत हैं। कांग्रेस पार्टी के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर सख्त नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म ने इंतखाबी तशहीर के दौरान 421 बार मंदिर मस्जिद का नाम लिया, 232 मरतबा कांग्रेस का, 458 मरतबा अपना और 573 मरतबा इंडिया ब्लॉक का नाम लिया, जबकि एक बार भी उन्होंने बेरोजगारी पर बात नहीं की। उन्होंने मजीद क्या कुछ कहा, आज की दूरबीन में खुसूसियत के साथ देखी। साबिक वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह ने पंजाब के वोटरों के नाम एक मकतूब तहरीर किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि मरकज़ में बरसर इख्तिदार पार्टी ने पिछले 10 सालों में पंजाब और पंजाबियत को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तफसीलात में देखिए मकतूब की मजीद खास बातें। जम्मू में अकीदतमंदों से भरी बस 150 फीट गहरी खाई में जा गिरी, जिसमें 21 अफराद हलाक और दीगर दर्जनों अफराद जख्मी हो गए। बस में सवार सभी अकीदतमंद कुरुक्षेत्र हरियाणा के रहने वाले बताए जा रहे हैं, जो दर्शन के लिए शिव खोड़ी जा रहे थे। ताज़ा सूरत हाल जानने के लिए तफसीलात मुलाहजा कीजिए। प्रयागराज में शदीद गर्मी में कुत्तों ने जारहाना रुख इख्तियार कर लिया। रिपोर्ट के मुताबिक मई में 16,000 लोगों को कुत्तों ने अपना शिकार बनाया। तफसीलात में देखिए रिपोर्ट की तहकीकी आदाद-ओ-शुमार। हजरत मौलाना कलीम सिद्दीकी की यूपी जाने की अर्जी पर समाअत से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। दरखास्त में हजरत ने अपने भतीजे की बरसी के मौके पर यूपी में दाखिले की इजाज़त तलब की थी। पंजाब में इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए कांग्रेस पार्टी के सदर राहुल गांधी ने वादा किया कि इंडिया इत्तेहाद की हुकूमत बनते ही किसानों का कर्ज माफ़ कर दिया जाएगा और इसके लिए बाज़ाब्ता कमीशन तश्कील दी जाएगी। ये कमीशन किस तरह काम करेगा, तफसीलात में समझिए। उत्तर प्रदेश के साबिक वजीर आजम खान के खिलाफ 2016 के एक मामले में 2019 में FIR दर्ज की गई और फिर 2024 में 10 वर्ष की सजा सुनाई गई। मामले की पूरी जानकारी तफसीलात में जरूर देखिए। यूपी मदरसा बोर्ड के नताइज का ऐलान कर दिया गया है। नताइज में लड़कियों ने लड़कों पर बाजी मार ली है, लेकिन कहा जा रहा है कि नताइज इतनी ताखीर से आई है कि अब तलबा यूनिवर्सिटीज़ में दाखिला नहीं ले सकेंगे। तकरीबन 10 माह से जेल में कैद पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा से बिलाखिर मुकालमा हो गया है, जिसमें इमरान खान ने कहा कि उन्हें कानूनी टीम से मुलाकात करने तक नहीं दिया जाता और यहाँ कैद तन्हाई में रखा हुआ है। और आज दूरबीन में देखिएगा T20 वर्ल्ड कप की 20 टीमें और किस ग्रुप में कौन सी टीमें हैं। आप हमें YouTube पर देखने के अलावा हमारे तमाम सोशल मीडिया पेजेस पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप फिक्र नज़र उर्दू का प्रोग्राम दूरबीन देख रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुज़िश्ता रोज़ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म मोदी के जरिए की जा रही इंतखाबी तशहीर पर सवालिया निशान लगाया है। उन्होंने दावा किया कि इंतखाबी तशहीर के दौरान वज़ीर आज़म ने 421 बार मंदिर मस्जिद का तस्करा किया और तखरीबकारी वाले इशूज़ उठाए। साथ ही खड़गे ने वज़ीर आज़म मोदी पर इल्ज़ाम आयद किया कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से ज़ात व मज़हब की बुनियाद पर वोट न मांगने की हिदायत के बावजूद उन्होंने इन इशूज़ पर बात की। लोकसभा इंतखाबात के 7वें और आखिरी मरहले की वोटिंग से कबल खड़गे ने गुज़िश्ता रोज़ दिल्ली में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें ख़ास तौर से वज़ीर आज़म मोदी की इंतखाबी तशहीर के हवाले से अपनी बातें सामने रखीं। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 15 दिनों में इंतखाबी तशहीर के दौरान वज़ीर आज़म ने 232 मरतबा कांग्रेस का नाम लिया। इसके अलावा 758 मरतबा अपना और 573 मरतबा इंडिया ब्लॉक और अपोजिशन का नाम लिया। इस दौरान उन्होंने एक बार भी बेरोजगारी पर बात नहीं की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस सदर खड़गे ने दावा किया कि इंडिया इत्तेहाद अक्सरियत के साथ मरकज़ में हुकूमत तश्कील देगा। उन्होंने मजीद कहा कि उन्हें यकीन है कि आवाम 4 जून को मुतबादिल हुकूमत के लिए मैंडेट देगी। इंडिया ब्लॉक मुकम्मल अक्सरियत से हुकूमत बनाएगा और वो सभी को साथ लेकर आगे बढ़ेंगे।
उन्होंने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि आवाम उनसे नाराज़ हैं और उन्होंने इंतखाब में उनके नज़रियात की हिमायत की है। उन्हें मालूम है कि अगर एक बार फिर मोदी हुकूमत को मौका दिया गया तो मुल्क में जमहूरियत ख़त्म हो जाएगी। खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के ज़रिए महात्मा गांधी पर दिए गए काबिल एतराज़ तबसरे पर भी रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने बताया कि उन्हें महात्मा गांधी जी के बारे में गांधी फिल्म देखकर पता चला। उन्हें इस बात पर हंसी आती है, शायद नरेंद्र मोदी ने गांधी जी के बारे में कभी नहीं पढ़ा। महात्मा गांधी जी को पूरी दुनिया जानती है, दुनिया की अलग अलग जगहों पर उनके मुजस्समे हैं। अगर नरेंद्र मोदी महात्मा गांधी जी के बारे में नहीं जानते तो उन्हें आइन के बारे में भी पता नहीं होगा। वो मजीद कहते हैं कि महात्मा गांधी जी अदम तशद्दुद पर यकीन करते थे, उन्होंने कभी किसी से नफरत नहीं की, लेकिन नरेंद्र मोदी सिर्फ नफरत की बातें करते हैं, उनकी हर बात में नफरत झलकती है। साबिक वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह ने पंजाब में 1 जून को होने वाले लोकसभा इंतखाबात से कबल बीजेपी पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि मरकज़ में बरसर इख्तिदार पार्टी ने पिछले 10 सालों में पंजाब और पंजाबियत को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। साबिक वज़ीर आज़म ने यह बात रियासती अवाम के नाम पंजाबी में लिखे गए मकतूब में कहा। यह ख़त 28 मई का है, जिसे कांग्रेस ने जुमेरात को अपने एक्स हैंडल पर शेयर किया। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इस खत में लिखा कि 750 किसान, जिनमें ज़्यादातर पंजाब से थे, दिल्ली की सरहदों पर महीनों इंतज़ार करते हुए शहीद हो गए। जब लाठी चार्ज और रबड़ की गोलियों से दिल नहीं भरा तो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पार्लियामान में उनके किसानों को आंदोलन जीवी और प्रजीवी कहकर उनकी तौहीन की। किसानों का एक ही मुतालबा था कि उनसे बातचीत किए बगैर उन पर मुसल्लत करदा ज़रिए क़वानीन को वापस लिया जाए। ख़त में उन्होंने लिखा कि पंजाबी जंगजू हैं, वो क़ुरबानी के जज्बे के लिए जाने जाते हैं। उनकी बेमिसाल हिम्मत, शमूलियत और भाईचारे की जमहूरी अक़दार पर अटल यकीन उनकी अजीम कौम को महफूज रख सकता है। अपनी पार्टी के ज़मानतों के बारे में बात करते हुए साबिक़ वज़ीर आज़म ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के मंशूर में किसान न्याय के तहत 5 ज़मानतें हैं। उनमें MSP की कानूनी ज़मानत, ज़राअत के लिए मुस्तहकम दरामदी बरामदी पॉलिसी, कर्ज की माफ़ी के लिए एक मुस्तकिल कमीशन की तश्कील, फसल के नुकसान की सूरत में 30 दिन के अंदर किसान के खाते में मुआवजे की रकम की मुंतकली और ज़रूरी काम में इस्तेमाल होने वाली मसनूआत और आलात पर GST हटाना शामिल हैं। उनकी राय में इन इक़दामात से दूसरी नस्ल की ज़रूरी इस्लाहात के लिए माहौल तैयार होगा। उन्होंने कहा कि 5 साल तक कांग्रेस पार्टी बरसर इक़्तिदार थी और मरकज़ की BJP हुकूमत मुसलसल पंजाब को फंड्स रोक रही थी, चाहे वो पिछली BJP अकाली हुकूमत से विरासत में मिले कर्ज का मामला हो या किसानों के कर्ज की माफ़ी के लिए या मनरेगा की तनख्वाह अदा करने के लिए। वज़ीर आज़म मोदी पर हमला करते हुए साबिक़ वज़ीर आज़म ने कहा कि इस इंतखाब के दौरान उनकी तरफ से नफ़रत की सबसे निचली सतह देखी गई है। जम्मू के अखनूर में गुज़िश्ता रोज़ अक़ीदतमंदों से भरी एक बस सड़क किनारे मौजूद 150 फीट गहरी खाई में जा गिरी। इस हादसे में अब तक 21 लोगों की मौत से मुतल्लिक़ खबरें सामने आ चुकी हैं, जबकि दर्जनों अफराद ज़ख्मी हुए हैं। ज़ख्मियों की तादाद तकरीबन 40 बताई जा रही है, जिनमें कुछ की हालत इंतहाई संगीन है। संगीन तौर पर ज़ख्मी मरीज़ों को मेडिकल हॉस्पिटल के लिए रेफ़र किया गया है, जहाँ उनके इलाज का मुकम्मल इंतज़ाम किया जा रहा है। हादसे की खबर मिलते ही पुलिस और बचाव टीम मौके पर पहुँच गई है। ज़ख्मियों को रेस्क्यू करीबी अस्पताल में दाखिल किया गया है। मालूकीन की लाशें बस से निकालने में काफ़ी मुशक्क़त का सामना पड़ा, क्योंकि हादसे के बाद वो बस में फंस गई थी। मकामी लोगों ने बचाव कार्य के अमल में बहुत मदद की। हिंदुस्तान के कई इलाकों में इस वक्त शदीद गर्मी पड़ रही है। केरला में मानसून ने दस्तक दे दी है, लेकिन दिल्ली, यूपी, बिहार, राजस्थान और पंजाब जैसी रियासतों में दर्जे हरारत रोज़ाना नए रिकॉर्ड कायम कर रहा है। प्रयागराज में गुज़िश्ता रोज़ 138 सालों का रिकॉर्ड टूट गया, जब दर्जे हरारत 48.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। इस तपिश वाली गर्मी से इंसान ही नहीं, बेजुबान जानवर भी परेशान हैं। खासतौर से कुत्तों पर इस गर्मी का कुछ ज़्यादा ही असर दिखाई दे रहा है और उन्होंने जारहाना रुख इख्तियार कर लिया है। नतीजतन शहर में कुत्तों के काटने के वाक़यात तेज़ी से बढ़ रहे हैं। हालत यह है कि एंटी रैबीज़ के इंजेक्शन भी कम पड़ने लगे हैं। नेशनल एंटी रैबीज़ कंट्रोल प्रोग्राम के आदादोशुमार के मुताबिक प्रयागराज में सिर्फ अप्रैल 2024 में ही 12,333 लोगों को कुत्तों ने काट डाला। मई माह में यह तादाद 16,000 को भी पार कर चुकी है, यानी कि प्रयागराज में रोज़ाना 500 से ज़्यादा लोगों को कुत्ते काट रहे हैं। काबिल ज़िक्र है कि मई माह में अब तक लू लगने के भी 9,000 से ज़्यादा मामले सरकारी अस्पतालों में सामने आ चुके हैं। जाहिर है गर्मी में लू के कहर से इंसान तो परेशान है ही,
कुत्तों का सलूक भी बदल रहा है। गुज़िश्ता साल की बात करें तो 2023-24 में 1,42,080 लोगों को कुत्तों ने दांत गड़ाए हैं। उनमें से 3,832 पालतू और 8,501 आवारा कुत्ते हैं। दरअसल कुत्तों के रवैये में मौसम का असर बहुत तेज़ी से पड़ता है। माहिरीन के मुताबिक ज़्यादा सर्दी और गर्मी, बरसात और लू का मौसम कुत्तों के रवैये को मुतासिर करता है। सर्दी के वक्त कुत्ते मायूस रहते हैं, लेकिन गर्मी आते ही जारहाना हो जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जुमेरात को मौलाना कलीम सिद्दीकी की उस दरखास्त पर गौर करने से इनकार कर दिया जिसमें उन्होंने अपने भतीजे की बरसी के मौके पर यूपी में दाखिले की इजाज़त मांगी थी। ख्याल रहे कि मौलाना कलीम सिद्दीकी पर तब्दीली मजहब का मुबैना रैकेट चलाने का इल्ज़ाम है और उन्हें शर्त पर जमानत दी गई थी कि वो यूपी में दाखिल नहीं होंगे। जस्टिस SC शर्मा की सरबराही वाली तातीलाती बेंच ने कहा कि मौत गुज़िश्ता साल हुई थी, ख़ानदान में दीगर अफराद भी हैं, उन्हें तारीख़ के बारे में पहले ही मालूम था, वो इस बेंच के सामने पहले भी दरख्वास्त दे सकते थे कि उनको जाना है। फला तारीख़ की दरख्वास्त यानी समात के लिए अब आ रही है जब रसूमात मुकम्मल हो चुके हैं। बेंच में जस्टिस PV वर्ले भी शामिल थे। तातीलाती बेंच इस हकीकत से मुतासिर नहीं हुई कि ख़ानदान के सबसे बुजुर्ग रुकन कलीम सिद्दीकी ने गुज़िश्ता साल अपने भतीजे की आखिरी रसूमात में शिरकत नहीं की थी। अदालत की जानिब से दरख्वास्त की समात में दिलचस्पी जाहिर न करने के पेश नज़र सिद्दीकी के वकील ने दरख्वास्त वापस लेने की इजाज़त मांगी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने उसकी इजाज़त देते हुए केस को खारिज कर दिया। हाई कोर्ट ने उनकी जमानत इस बुनियाद पर मंजूर की थी कि सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में उनके शरीक मुलजिम को जमानत दी थी। यूपी ATS ने दावा किया था कि वो मुल्क का सबसे बड़ा तब्दीली मजहब का गिरोह चला रहे थे और उनके ट्रस्ट को हवाला के जरिए पैसे मिल रहे थे। लोकसभा इंतखाबात 2024 के 7वें और आखिरी मरहले के लिए सभी सियासी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इस दरमियान कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी बुध के रोज पंजाब पहुंचे, जहां लुधियाना में एक रैली से खिताब किया। यहां राहुल गांधी ने किसानों से एक बड़ा वादा करते हुए कहा कि इंडिया इत्तेहाद की हुकूमत बनने के फौरन बाद किसानों का कर्ज माफ करने की तैयारियां शुरू हो जाएंगी। राहुल गांधी ने कहा कि इंडिया इत्तेहाद की हुकूमत बनने के बाद किसान का कर्ज माफ करने के लिए एक कमीशन बनाया जाएगा। उन्होंने इस ताल्लुक से कहा कि इंडिया इत्तेहाद की हुकूमत बनते ही वो किसानों का कर्ज इसी तरह माफ कर देंगे जैसे BJP अरबपतियों का कर्ज माफ करते हैं। राहुल गांधी का कहना है कि वो सिर्फ एक बार किसानों का कर्ज माफ नहीं करेंगे, इसके लिए वो एक कमीशन बनाएंगे जिसे किसान कर्ज माफी कमीशन कहा जाएगा। वो मजीद कहते हैं कि किसानों को जब भी कर्ज माफी की जरूरत होगी ये कमीशन हुकूमत को उसकी जानकारी देगी और वो कर्ज माफ करेंगे। राहुल गांधी ने वाज़े लफ्जों में कहा कि एक बार, 2 बार, 3 बार, जितनी बार भी किसानों को जरूरत होगी वो उनका कर्ज माफ करेंगे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। साथ ही वो ये भी कहते हैं कि किसान मुल्क के लिए रीढ़ की हड्डी हैं और इसकी हिफाजत होनी चाहिए। वज़ीर आज़म मोदी को तनकीद का निशाना बनाते हुए राहुल गांधी ने कहा कि वज़ीर आज़म मोदी कहते हैं कि किसानों को कानूनी MSP नहीं दिया जा सकता, लेकिन इलेक्शन के बाद 4 जून को इंडिया इत्तेहाद की हुकूमत आएगी और वो किसानों को पहली बार गारंटी के साथ कानूनी MSP देंगे। समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर आजम खान को डंगरपुर मामले में गुज़िश्ता रोज रामपुर की एक अदालत ने 10 साल कैद की सजा सुनाई। इसके अलावा उन पर 14 लाख रुपए का जुर्माना भी आयद किया गया। अदालत ने यह फैसला डंगरपुर केस में सुनाया है। यह केस 2016 का है जब डंगरपुर कॉलोनी में मकानात को मुबैना तौर पर आजम खान और उनके साथियों ने सरकारी पनाहगाहों के लिए रास्ता बनाने के लिए मिसमार कर दिया था, जिसके बाद वहां के रिहायशियों ने उन पर ज़बरदस्ती उनके घरों में घुसने, उन पर हमला करने और रकम और सामान लूटने का इल्ज़ाम लगाया। उत्तर प्रदेश में हुकूमत की तब्दीली के बाद 2019 में FIR दर्ज की गई थी। डंगरपुर केस में अबरार नामी शख्स ने SP लीडर आजम खान के साथ रामपुर म्यूनिसिपल चेयरपर्सन अजहर अहमद खान, साबिक सर्किल ऑफिसर आले हसन और ठेकेदार बरकत अली के खिलाफ 6 दिसंबर 2019 को गंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। अबरार के मुताबिक आजम खान, आले हसन खान और बरकत अली ने इसे ज़दोकोब किया और जान से मारने की धमकी भी दी। इस मामले में 29 मई को अदालत ने आजम खान और बरकत अली को कसूरवार करार देते हुए अपना फैसला महफूज कर लिया था। गुज़िश्ता रोज़ रामपुर की MP MLA की खुसूसी अदालत ने आजम खान को 10 साल और बरकत अली को 7 साल कैद की सज़ा सुनाई है, जबकि अली हसन खान की फाइलें इस केस से अलग कर दी गईं क्योंकि अली हसन पर हाईकोर्ट से हुक्म इम्तनाई जारी है। काबिल ज़िक्र है कि गुज़िश्ता 2 सालों में ये छठा केस है जिसमें 76 साल साबिक वज़ीर आज़म खान को सज़ा सुनाई गई है। आजम खान इस वक्त एक दूसरे केस में सीतापुर जेल में सज़ा काट रहे हैं। उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड के इम्तिहान में शिरकत करने वाले तलबा का इंतज़ार ख़त्म हो गया है। यूपी मदरसा तालीमी बोर्ड ने नताइज का ऐलान कर दिया है, जिसमें मौलवी यानी सानवी, फ़ारसी और अरबी आलिम
सीनियर सेकेंडरी फारसी और अरबी और फाजिल का इम्तिहान साल 2024 यूपी मदरसा एजुकेशन बोर्ड लखनऊ के ज़रिए 509 इम्तिहानी मराकज़ पर शफ़ाफ और मुनज़्ज़म तरीक़े से फरवरी में मुनक़िद हुआ था। इम्तिहानी मराकज़ की वेब कास्टिंग भी लखनऊ हेडक्वार्टर पर की गई। इम्तिहान साल 2024 के लिए 1,41,115 तलबा का इंदराज किया गया था। इम्तिहान में 1,14,723 उम्मीदवारों ने शिरकत की, जिनमें से 1,16,002 उम्मीदवार कामयाब हुए। पास होने वाले उम्मीदवारों में 49,254 यानी 86.7% लड़के और 52,348 यानी 90.3% लड़कियां हैं। इस तरह साल 2024 के इम्तिहान में कुल 88.5% उम्मीदवार कामयाब हुए। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो यानी नेब तरामीम के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत के दौरान जेल में बंद साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा से मुकालबा हुआ। दरअसल इमरान खान नेब तरामीम के खिलाफ एक अहम फरीक हैं, इसलिए उन्हें चीफ जस्टिस की हिदायत पर वीडियो लिंक के जरिए समाअत के दौरान अदालत में पेश किया गया। नेब तरामीम की समाअत सुप्रीम कोर्ट की 5 रुकनी बेंच कर रही है, जिसकी सदारत चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा कर रहे हैं। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने इमरान खान से अपने दलाइल पेश करने को कहा, जिस पर इमरान खान ने कहा कि उन्हें इस केस से मुतल्लिक़ तैयारी के लिए न तो मवाद मिलता है और न ही उन्हें उनके वकला से मुलाकात करने दी जाती है। उन्हें कैद तन्हाई में रखा गया है। इस दौरान इमरान खान ने दीगर मसाइल पर भी बात करने की कोशिश की, जिस पर चीफ जस्टिस ने उन्हें बात करने से रोक दिया और कहा कि वो अभी नेब तरामीम के केस पर समाअत कर रहे हैं, वो अभी उस केस पर बात कर सकते हैं। इमरान खान ने मजीद कहा कि जेल में अहकामात सिर्फ एक कर्नल साहब के ही चलते हैं। आप उन्हें हुक्म दे दें कि वो उन्हें उनके वकला से मुलाकात करने दें ताकि वो इस केस के बारे में तैयारी कर सकें। जिसके बाद चीफ जस्टिस ने कहा कि उन्हें वकला से मुलाकात करने दिया जाएगा और उन्हें केस से मुतल्लिक़ मवाद भी फराहम किया जाएगा, लेकिन जब वो कानूनी टीम से मशवरा करेंगे या उनकी खिदमात लेंगे तो फिर वो उन्हें नहीं सुनेंगे। इसके बाद अदालत ने नेब तरामीम केस की समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी करते हुए कहा कि समाअत की तारीख का ऐलान शेड्यूल देखकर किया जाएगा। अमेरिका और वेस्टइंडीज की मेजबानी में होने वाला T20 वर्ल्ड कप 2024 2 जून से शुरू हो रहा है। इस बड़े टूर्नामेंट में दुनिया की 20 टीमें हिस्सा ले रही हैं। वर्ल्ड कप का हाई वोल्टेज मैच पाकिस्तान और भारत के दरमियान 9 जून को खेला जाएगा, जबकि फाइनल मैच 29 जून को बारबाडोस में खेला जाएगा। इस टूर्नामेंट में कुल 20 टीमें और 4 ग्रुप्स होंगे। ग्रुप ए में भारत, पाकिस्तान, अमेरिका, आयरलैंड और कनाडा है। ग्रुप बी में इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, स्कॉटलैंड और ओमान है। ग्रुप सी में वेस्टइंडीज, न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान, योगांडा और पापुआ न्यू गिनी है, जबकि ग्रुप डी में जनूबी अफ्रीका, श्रीलंका, बांग्लादेश, नीदरलैंड और नेपाल है। आइए वर्ल्ड कप 2024 के इंडिया और पाकिस्तान की टीमों के स्क्वाड पर नजर डालते हैं। टीम इंडिया में कप्तान रोहित शर्मा, नायब कप्तान हार्दिक पांड्या, विराट कोहली, यशस्वी जायसवाल, सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत विकेटकीपर, संजू सैमसन विकेटकीपर, शिवम दुबे, रविंद्र जडेजा, मोहम्मद सिराज, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, युजवेंद्र चहल, अर्शदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह हैं। जबकि रिजर्व खिलाड़ी के तौर पर शुभमन गिल, रिंकू सिंह, खलील अहमद और आवेश खान को मुंतखब किया गया है। वहीं पाकिस्तान की टीम स्क्वाड में बाबर आजम कप्तान, अबरार अहमद, आजम खान, फ़खर जमान, हारिस रऊफ, इफ्तिखार अहमद, इमाद वसीम, मोहम्मद अब्बास आफरीदी, मोहम्मद आमिर, मोहम्मद रिजवान, नसीम शाह, साइम अयूब, शादाब खान, शाहीन शाह आफरीदी और उस्मान खान हैं। फ़िक्र नज़र की खास बुलेटिन दूरबीन की गुज़िश्ता पेशकश में मौलाना नसीम अहमद नदवी, अमीर हसन, हाफिज़ अब्दुल अज़ीज़, शहनाजुल हक कादरी, मोहम्मद निशात अहमद कासमी, मोहम्मद नईमुल्ला, मोहम्मद मुज़क्किर, मोहम्मद जमशेद जौहर रहमानी, इरफानुल्लाह, मोहम्मद सादिक और फ़रहान अख्तर साहबान ने अपना कीमती तबसरा करके हमारी हौसला अफजाई की है। हम अपने तमाम नाजरीन का शुक्रिया अदा करते हैं। आप मुझसे और हमारे साथियों से एक्स पर भी रब्ता कर सकते हैं। हमारा एक्स हैंडल है @फ़िक्र नज़र। शुक्रिया।